नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी घटना के बारे में जिसने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। हाल ही में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर मिलिट्री स्ट्राइक्स किए हैं और इसके बाद मिडल ईस्ट में टेंशन तेजी से बढ़ गई है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह कॉन्फ्लिक्ट आने वाले समय में एक बड़ी वॉर का रूप ले सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर यूएसए और इजराइल ने ईरान पर हमला क्यों किया? क्या ईरान सच में न्यूक्लियर बम बना रहा था या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा रीजन छिपा हुआ है? आज इस वीडियो में हम जानेंगे इस पूरी घटना की रियलिटी और रियल रीजंस। रिपोर्ट के अनुसार देर रात ईरान के कई इलाकों में जोरदार एक्सप्लोजन सुनाई दिए। कुछ ही मिनटों में आसमान में फाइटर जेट्स और मिसाइल्स देखने को मिले। ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइल्स को रोकने की कोशिश की, लेकिन कई मिसाइल्स अपने टारगेट तक पहुंच गए। बताया जा रहा है कि इस अटैक में ईरान के कई मिलिट्री बेसिस, मिसाइल स्टोरेज सेंटर्स और सस्पेक्टेड न्यूक्लियर फैसिलिटी को निशाना बनाया गया। इस ऑपरेशन को यूएसए और इजराइल की ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन बताया जा रहा है। ईरान ने इसे डायरेक्ट अटैक कहा है और कहा है कि यह इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इस कॉन्फ्लिक्ट की जड़ है। ईरान कई सालों से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। ईरान का कहना है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और साइंटिफिक रिसर्च के लिए है, लेकिन यूएसए और इजराइल को शक है कि ईरान सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन गया तो इजराइल के लिए खतरा बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि इजराइल एक छोटा देश है और न्यूक्लियर अटैक उसे बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। इसी वजह से इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना चाहता है। इजराइल ईरान को अपनी सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है, क्योंकि ईरान कई बार इजराइल के खिलाफ बयान दे चुका है। ईरान ओपनली इजराइल का विरोध करता है। इजराइल को डर है कि अगर ईरान पावरफुल बन गया तो इजराइल सुरक्षित नहीं रहेगा। इसी वजह से इजराइल ने कई बार वार्निंग दी थी कि अगर जरूरत पड़ी तो वह ईरान पर हमला करेगा। अब सवाल आता है, यूएसए इस वॉर में क्यों शामिल हुआ? यूएसए कई सालों से इजराइल का सबसे बड़ा सपोर्टर रहा है। यूएसए मिडल ईस्ट में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बनाए रखना चाहता है। मिडल ईस्ट ऑयल का सबसे बड़ा सेंटर है। अगर ईरान पावरफुल हो गया तो यूएसए की पावर मिडल ईस्ट में कम हो सकती है। इसी वजह से यूएसए ने इजराइल का साथ दिया। यूएसए का कहना है कि ये हमला सेल्फ डिफेंस के लिए किया गया है। ईरान ने हमले के तुरंत बाद जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। ईरान ने इजराइल और यूएसए बेसिस की तरफ मिसाइल्स और ड्रोन लॉन्च किए हैं। ईरान ने कहा, अगर हमला जारी रहा तो जवाब और भी बड़ा होगा। ईरान की मिलिट्री ने अलर्ट जारी कर दिया है। इस अटैक के बाद पूरी दुनिया में टेंशन बढ़ गई है। कई देशों ने चिंता जताई है। कई देशों ने कहा है कि वॉर रोकनी चाहिए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर यह कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो बड़ी वॉर हो सकती है। अगर यह कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। ऑयल प्राइसेस बढ़ सकते हैं, पेट्रोल महंगा हो सकता है, इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकता है, फ्लाइट्स कैंसिल हो सकती है, स्टॉक मार्केट गिर सकता है, ग्लोबल टेंशन बढ़ सकती है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है? अगर बड़े देश इसमें शामिल हो गए तो वॉर बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन अभी तक सिचुएशन पूरी वॉर में नहीं बदली है। फिलहाल यह टेंशन और मिलिट्री एक्शन तक सीमित है। फिलहाल अभी सच्चाई ये है कि दुनिया एक सेंसिटिव सिचुएशन में खड़ी है। एक छोटी गलती भी बड़ी वॉर बन सकती है। यूएसए, इजराइल और ईरान तीनों पावरफुल कंट्रीज है। अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया तो ये 21वीं सदी की सबसे बड़ी वॉर हो सकती है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या ये वॉर बढ़ेगी या सिचुएशन शांत हो जाएगी? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही नॉलेज वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।